सब सबको जाने, सब सबको माने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे समरसता सेवा संगठन के द्वारा संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। समरसता सेवा संगठन द्वारा संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में रसल चौक स्थित आर्य समाज मंदिर में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया ने कहा कि हम आज भी सामाजिक विभाजन का शिकार हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस विभाजन को दूर कर वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने की जरूरत है। आयोजकों ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। सबको जाने और सबको माने, क्योंकि उन्होंने अपना जो दर्शन दिया है, उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया है, वो पूरे मानव कल्याण के लिए दिया है। और इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी को जानें और उनके विचारों को जानें और उनको मानें, जिससे एक समरस समाज की स्थापना हो सके और समरस समाज से ही समर्थ भारत का निर्माण हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज यह आयोजन किया गया था। इस बीच समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। रांची सर्रा पीपल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के कुछ हिस्से को तोड़े जाने को लेकर नगर निगम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जिला मुख्यालय पहुंची कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। रांची के सर्रा पीपल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन को तोड़ने की खबर लगने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन हरकत में आ गया और आनन फानन में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपते हुए बताया कि निगम प्रशासन द्वारा बिना नोटिस दिए ही सरकारी भवन के छज्जे और रैंप को तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र का एक दरवाजा बंद कर दूसरी ओर से दरवाजा देने की तैयारी हो रही है और खिड़कियां बंद कर रहे हैं और रास्ता रोड की तरफ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके साथ ही पूरा उस आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इसके साथ ही बीएलओ का बूथ भी है, वहाँ पे चुनाव का बूथ भी बनता है और टीकाकरण से लेकर के सारे शासकीय योजनाओं का संचालन वहाँ से किया जाता है। इसके बाद भी कोई लिखित आदेश हमको नहीं दिया गया है, कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। ये कैसे मतलब बिना नक्शा पास कराए और ये कैसे शासकीय भवन को क्षति पहुँचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भवन का भौतिक सत्यापन कराने एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से देश भर में शोक की लहर है। जबलपुर में भी इस भीषण दुर्घटना में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने का क्रम चला। मालवीय चौक में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवंगतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस हादसे के लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं घमापुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैकड़ों यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रार्थना की। इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए इस हादसे के लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व में ही सावधानी बरती जाती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। आज देश स्तब्ध है कि हम इतने विकासशील होने के बाद भी जो हमारा हर विभाग का इतना विकास हो रहा है, उसके बावजूद भी रेल विभाग के द्वारा 3 ट्रेनों का आपस में भिड़ना एक बहुत बड़ा अचंभा कर देने वाली बात है। इसलिए कि आजकल तकनीकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा आगे पहुंच गई है कि हमें सेकंडों की जानकारी रहती है कि कब कहां क्या होने वाला है। और इस तरह का 3 रेल दुर्घटना, सवारी गाड़ी, माल गाड़ी जो आपस में टकराई हैं, ये देश का बहुत बड़ा रेल हादसा है। तो हमारा कांग्रेस परिवार ने, महिला कांग्रेस ने आज उन मृत परिवार के लोगों को जो इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और सरकार से ये तत्परता से हम मांग करते हैं कि जो लापरवाही हुई है
भविष्य में देश में कहीं ऐसी लापरवाही ना हो। ट्रेन सुरक्षा कवर का जो यंत्र लगाया गया था वो उस ट्रेनों में लगा कि नहीं लगा। यदि लगा था तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस तरह के हादसे ना हो, इस सबको देखते हुए रेल मंत्रालय और हमारे केंद्र में बैठी सरकार को इसको देखना चाहिए और उन दिवंगत आत्माओं के लिए भी हम चाहते हैं कि उनको उनका मुआवजा दिया जाए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी घमापुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर ट्रेन हादसे में मृत हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रेल दुर्घटना में मारे गए जितने भी हमारे भाई बंद हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दे। खाद बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग की टीम ने सिहोरा और मझौली क्षेत्र में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और लगभग 68 दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की। उप संचालक कृषि रवि आम्रवंशी ने बताया कि स्थायी रूप से कई दुकानदार अपनी दुकानों का संचालन नहीं कर रहे थे, लिहाजा जांच की गई और कुछ दुकानों में अनियमितता भी पाई गई है, लिहाजा उनके लाइसेंस निरस्त कर संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन दुकानों में अनमोल कृषि केंद्र, वर्धमान ट्रेडर्स, कार्तिक कृषि केंद्र, मोदी कृषि केंद्र, शिवराज कृषि केंद्र समेत सिहोरा एवं मझौली की कुल 68 दुकानें शामिल हैं। शक्तिपुंज एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले मुसाफिर का रुपयों से भरा एक बैग ट्रेन में ही छूट गया। यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने तत्काल ही ट्रेन के कोच में तलाशी अभियान चलाकर 1 लाख रुपए से भरा बैग ढूंढ निकाला और उसे उस यात्री के सुपुर्द कर दिया। शक्तिपुंज ट्रेन के कोच नंबर HA1 में यात्रा कर रहे शैलेश सिंह के उस वक्त होश गुम हो गए जब रुपए से भरा उनका बैग खो गया। ट्रेन में तलाश करने पर उनको जब हैंडबैग नहीं मिला तो उन्होंने जीआरपी में इसकी सूचना दी, जिसके बाद रेल पुलिस ने तत्काल ही ट्रेन के HA1 कोच में सर्चिंग की और उन्हें सीट के नीचे हैंडबैग मिल गया। जीआरपी टीआई शशि धुर्वे ने बताया कि बैग में 1 लाख रुपए थे। सामान नीचे उतारा जिसमें से एक बैग उनका ट्रेन में ही रह गया था, जिसमें करीब 1 लाख रुपए और खाने पीने का सामान था। वो तत्काल थाने में FIR कराने के लिए आए। तत्काल हमने अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया और सभी को ढूंढने के लिए लगा दिया। जो हमने उसी शक्तिपुंज ट्रेन में जो यार्ड में खड़ी थी दूसरी सीट पे हमको वो बैग मिल गया, जिसमें उनका खाने पीने का सामान और 1 लाख रुपए कैश मिल गया। सही सलामत उनको सुपुर्द किया बैग। जीआरपी ने बैग को शैलेश सिंह के हवाले कर दिया। लव जिहाद पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए पत्र में लव जिहाद के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि देश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में उस पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं ने हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने पर जोर दिया है। के द्वारा जो लव जिहाद का पूरे देश में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई एवं साथ ही पूरे समाज का विरोध दर्ज किया गया कि जल्द से जल्द लव जिहाद पर एक कठोर कानून बने एवं साक्षी के हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग की गई है लव जिहाद के संबंध में, है ना, तो इसको जो हम भिजवा देंगे राष्ट्रपति महोदय के पास। ठीक है, इसमें रोक क्यों नहीं लग पा रही? इतने जो केस आ रहे हैं कि महिलाओं का लव जिहाद, इसके लिए आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते? ये शासन स्तर की बात है और प्रयास तो जारी है। जैसे एक वो पकड़ में आ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एक लड़की की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत ओमती पुलिस ने कुख्यात सटोरिये मोनू सोनकर के भरतीपुर खेरमाई मंदिर के पास स्थित ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान मौके से सटोरियों को गिरफ्तार कर 12,850 रुपए एवं 10 मोबाइल जब्त किए हैं। भरतीपुर में खेरमाई मंदिर के पास स्थित कुख्यात सटोरिये मोनू सोनकर के अड्डे पर ओमती पुलिस समेत अन्य थानों की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है।
ओमती टीआई वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी और उसके आधार पर कार्रवाई की गई। मौके से मोनू समेत कुल 11 सटोरियों को पकड़कर उनके कब्जे से 12,850 रुपये नकद, 10 मोबाइल एवं सट्टा पट्टी जब्त की है और उनके विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पे थाना ओमती स्टाफ एवं क्राइम स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई में भरतीपुर खैरमई मंदिर के पास से एक मोनू सोनकर नाम के व्यक्ति को अपने साथियों के साथ में अवैध रूप से सट्टा पर्ची लिखते हुए पकड़ा गया है। मोनू सोनकर के साथ में करीब 10 व्यक्ति और टोटल 11 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनके पास से 12,850 रुपये नगद, 3 कैलकुलेटर, 10 मोबाइल और सट्टा पट्टी जो छट्टे की गड्डियाँ रहती हैं वो जब्त की गई हैं और इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। पकड़े गए सटोरियों में मोनू सोनकर, शिवम ठाकुर, सोनू बर्मन, आशीष लोधी, विशाल सोनकर, अनिल यादव, छोटा बाबू सोनकर, पप्पू चौधरी, मनीष सिंह, नरेश साहू शामिल हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।